जो विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर में है तथा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनके लिए पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। इसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा आता है आपकी यूनिवर्सिटी में और कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और इसमें जितने भी प्रश्न मैं लेके आया हूँ सभी आपके रिपीटेड प्रश्न हैं। पिछले 2 साल के ऐसे प्रश्नों को उठाकर ये मॉडल पेपर मैं तैयार किया हुआ हूँ और जिसके आने की संभावना इस बार 2024 की एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। इसलिए आपको देख लेना आपके 2023-24 के सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर आपका रहेगा। ये आपका इकोनॉमिक्स का आपका मॉडल पेपर है, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर रहेगा आपके यूनिवर्सिटी के लिए। इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न में लेके आए हों यदि आप इतने ही प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार की अपने यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। इस पेपर के माध्यम से मैं ये भी बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा आता है। सब कुछ आपका सेम इसी तरह आपका पेपर आएगा। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में कोर्स कर रहे हो जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है, पेपर का पैटर्न सेम ही रहता है ऑल यूनिवर्सिटी का। इसलिए आप बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका इकोनॉमिक्स का आपका मॉडल पेपर है, अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर आपके 2024 के एग्जाम के लिए है। यहाँ से मैं आपको पूरा मॉडल पेपर दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ आज क्लास के माध्यम से हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो भी इकोनॉमिक्स के यानी मॉडल पेपर की कर रहे हैं, क्योंकि इस मॉडल पेपर को मैंने पिछले 2 साल के ऐसे प्रश्नों को उठाकर मॉडल पेपर तैयार किया हूँ। ये प्रश्न बिल्कुल आपका पेपर यही पूछा जाएगा, इसलिए पूरा आपको पेपर देख लेना है। देखिए यहाँ से मेजर माइनर दोनों के लिए पेपर है। ये जो पेपर का नाम यहाँ सबसे पहले आपको देख लेना है, आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको सिद्धांत इसमें आपका पेपर का नाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। पूरा पेपर जो आपका आता है मैं यहाँ सब बता दे रहा हूँ। पूरा आपका 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र आपका आएगा। 75 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा। ऑल यूनिवर्सिटी में आपको समय मिलेगा 2 घंटे या 3 घंटे आपको करने को समय मिलेगा। ये पेपर जो आपका है 3 खंडों में आपका विभक्त पेपर आएगा। सेम इसी तरह आपका पेपर आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा। इस पेपर के माध्यम से आप ये भी जान जाओगे कि आपका पेपर कैसा आता है अपने यूनिवर्सिटी में। देखिए यहाँ से मैं आपको पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ। ये पेपर जो आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करूंगा। सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं। इसमें केवल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें देना रहता है। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1 का जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, रॉबिन्स की परिभाषा आपको देना है। रॉबिन्स की परिभाषा क्या होती है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की क्या डिफिनेशन होती है, तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व, आपका जो उत्पादन संभावना रेखा क्या होती है इसके बारे में भी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपका मांग का नियम क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ऑल यूनिवर्सिटी में। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए इसका मैं सोल्यूशन, यदि आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। आप सबसे पहले इस पेपर के माध्यम से आप ये देख लीजिए कि आपका पेपर कैसा आता है और कितने कितने खंडों में आपका पेपर विभक्त रहता है। आप चाहे तो इन प्रश्नों को अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में टिक भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में टिक लगाकर इनको याद भी कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर पूरा आपका साबित होगा। इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न हैं सभी मैं ऐसे प्रश्न लेके आया हुआ हूँ जो आपके हर साल प्रश्न रिपीट होते हैं और जिसके आने की संभावना 2023-24 के सेशन में सबसे ज़्यादा है। देखिए फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। 4 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, यूटिलिटी क्या होती है, उपभोगिता क्या होती है, इसके बारे में भी आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 5 नंबर, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार रिपीट हुआ है प्रश्न। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर दिया हुआ है, गणनावाचक दृष्टिकोण से क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, औसत आगम क्या होती है, औसत रेवेन्यू क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसकी डिफिनेशन। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। परफेक्ट कंपेटिटिव आपका मार्केट क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका 9 नंबर दिया हुआ है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है,
तथा स्थिरता चक्र क्या होता है, ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये प्रश्न लॉन्ग में भी पूछा जाता है, 10 नंबर में भी यही प्रश्न आपका पूछा जाता है। ये प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार करना है। ये 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा अब 2024 के एग्जाम में। फिर लास्ट में प्रश्न और कहाँ से दिया हुआ है, इनकम डिमांड क्या होती है, आय मांग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपका सेक्शन ए देख लीजिए, आपका समाप्त हो गया। सेक्शन ए में आपके केवल 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है कंपलसरी। यहाँ से मैं सेक्शन बी पे आ चुका हूँ। इसमें आपके जो प्रश्न केवल 5 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, 4 से 5 ही प्रश्न को आपको उत्तर देना रहता है। लेकिन इसमें प्रश्न आपके 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल 4 ही प्रश्न आपको यहाँ से देना रहता है उत्तर। आपको यहाँ से आपका हेल्प भी आपको यहाँ से मिल जाती है कि कुछ प्रश्न यदि आपको नहीं तैयार तो आप दूसरा कर सकते हो। लेकिन सेक्शन ए के प्रश्न आपको सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, उसमें कोई भी हेल्प लाइन नहीं है। और सेक्शन आपका बी में जो आपको प्रश्न रहते हैं सभी आपका 7-7 नंबर के रहेंगे। आपको यहाँ से जो उत्तर इसका देना रहेगा 200 वर्ड में इसका आपको उत्तर देना रहेगा। आपका 35 नंबर आपके सेक्शन बी से आपके क्लियर होंगे। देखिए इसमें का जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, तटस्थता वक्रों की विशेषता है। ये प्रश्न मैंने बोला भी हुआ था, ये लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाता है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तटस्थता से आप क्या समझते हैं, इसकी चक्र से इसकी विशेषता देख लेना। लॉन्ग में बिल्कुल ये प्रश्न हर साल रिपीट होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का मैं लिंक आई बटन में भी दे दूंगा, आपको दिख जाएगा मेरा। जब आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का टच करोगे तो नीचे आपको दिख जाएगा प्ले लिस्ट का, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आप मेरे चैनल में भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे वीडियो, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, मैंने ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। देखिए आपका 3 नंबर भी आपका प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ऑफ डिमांड। आपका मांग की लोच के प्रकार क्या होती हैं। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न का रिपीट हुआ है। ये प्रश्न काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है अगले साल, इसलिए प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मांग की लोच के प्रकार आपको बता देना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। विभेदात्मक एकाधिकार क्यों उत्पन्न होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है, जो कि ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये भी आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। ये सभी प्रश्न आप चाहे तो सीरीज या नोट्स या फिर आप अलग इसको कॉपी पेन उठाकर लिख सकते हैं। सभी प्रश्न आपको लिख लेना है इस मॉडल पेपर के। आप इतने प्रश्न यदि तैयार कर लोगे अपने यूनिवर्सिटी में तो आपको फेल बिल्कुल आप कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। आप बिल्कुल ये 75 नंबर का आपका प्रश्न पत्र है, इसमें से 60-65 नंबर तो बिल्कुल आपके क्लियर हो ही जाएंगे। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जो का दिया हुआ है 6 नंबर आपका, रिकॉर्ड के लगान का सिद्धांत की व्याख्या कर देना है। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपका जो परिवर्तनशील अनुपातों के जो नियम होते हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आप लोगों के लिए। ये परिवर्तनशील अनुपात के जो नियम होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला आपका 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वितरण के सिद्धांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या आपको कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है 8 नंबर। फिर 9 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता क्या होती हैं। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको देख लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको दोहराए जाएंगे। यदि इसका सोल्यूशन आपको ढूंढने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका आप कमेंट मुझे कर दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा एग्जाम से पहले। नहीं तो आप इसका सोल्यूशन आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा। उसमें मैं वही प्रश्न रख के लाता हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिसकी आने की संभावना आपके एग्जाम में करंट के ज़्यादा रहती है। फिर आपका यहाँ से सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी के सारे प्रश्नों की बात किए ले रहा हूँ। देखिए पेपर मैंने बोला था आपका 3 खंडों में आपका विभक्त रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपके सेक्शन बी तक मैंने दिखा दिया है, अब सेक्शन सी पे आ चुका हूँ। सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं।
इसमें आपको केवल 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है और इसमें आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 ही प्रश्न को आपको उत्तर देना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपके 10-10 नंबर के रहेंगे। आपके 20 नंबर आपके सेक्शन सी से आपके क्लियर होंगे। उत्तर जो आपको देना पड़ेगा 500 वर्ड में इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तटस्थता चक्रों की मदद से उपभोक्ता का संतुलन समझाइए। तटस्थता चक्र 100% आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड 15 से 20 नंबर का तटस्थता वक्र से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता क्या होती है, ये 100% आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीट होता है। हर साल ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको स्पेशल से तैयार करना है, अलग से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। लॉन्ग में इसके बारे में आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न का 11 नंबर आपका दिया हुआ है। पायरेटो की कल्याणवादी कसौटी केवल स्पष्ट स्थितियों में ही लागू होती है, इसकी आपको विवेचना कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 12 नंबर जो आपका दिया हुआ है, प्रकट अधिमान सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकट अधिमान जो आपका प्रकट अधिमान सिद्धांत होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। ये 100% आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 13 नंबर लास्ट में प्रश्न है। उत्पादन फलन की विशेषता। उत्पादन फलन के बारे में आपको इसकी डिफिनेशन पता होना चाहिए। इसकी विशेषता भी आपको देख लेना है स्पष्ट करते हुए तथा अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर होता है, क्या विभेद होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है। इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला उत्पादन फलन की किसे कहते हैं, उत्पादन फलन की विशेषता आपको देख लेना है। अल्पकालीन फलन क्या होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, इनके बीच में अंतर भी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर दिखा दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए मॉडल पेपर रहेगा। आपके 2023-24 के सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। इसके जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके रिपीटेड प्रश्न हैं, जिसके आने की संभावना आपके इस बार के एग्जाम में 2024 के सबसे ज़्यादा है। इसलिए प्रश्न को तो आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आपको दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे। ये आपका इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर मैंने आपके एजुकेशन, हिस्ट्री वगैरह आपका और हिंदी सभी के मैंने ऑलरेडी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी सभी का मैंने, इंग्लिश वगैरह सभी के मैंने कहना था मैं सभी के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों पर भी शेयर कर देना इस वीडियो को, जिससे वो भी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से मेरे इस चैनल पर तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।